नेतन्याहू अचानक से चर्चा में आ गए हैं। वो व्यक्ति जिसे कल तक बातचीत से अलग माना जा रहा था, अब हर कूटनीतिक गलियारे में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद एक अहम सवाल फिर से खड़ा हो गया है। क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने पूरे प्रभाव में ले लिया है? इसमें इजराइल की क्या भूमिका है और आगे चलकर ये क्या रूप ले सकती है? इस पूरी रिपोर्ट में हम एक विश्लेषण करेंगे, तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने बातचीत की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस ने जेडी वेंस के नेतृत्व में एक टीम इस्लामाबाद भेजी है। इस टीम में स्टीव विटकॉक और जैरेड कुशनर शामिल हैं। ये दोनों पहले भी गुप्त वार्ताओं यानी बैक चैनल नेगोशिएशंस में हिस्सा ले चुके हैं। ईरान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधि जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तेहरान से सामने आ रहे वीडियो में रोजमर्रा की जिंदगियों में सामान्य स्थिति की वापसी दिखाई जा रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संघर्ष के बावजूद बातचीत की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि सबकी नजरें असल में इजराइल पर टिकी हुई हैं। क्या वो इन वार्ताओं को आगे बढ़ने देगा या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे ये पूरी प्रक्रिया ही पटरी से उतर जाए? ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक सेना अपनी मौजूदा स्थिति में बनी रहेगी। इसे बातचीत से पहले अपनी ताकत दिखाने की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच ईरान का दावा है कि अमेरिका दबाव में है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरान घुटने टेक रहा है। असल सच्चाई क्या है, यह अभी भी साफ नहीं हुआ है। लेबनान को लेकर विवाद और भी गहरा गया है। अमेरिका का कहना है कि लेबनान को संघर्ष विराम समझौते में शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसे शामिल किया गया था। इसी विवाद के बीच इजराइल ने लेबनान पर जोरदार हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। इसे संघर्ष विराम लागू होने के बाद से अब तक का सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। ठीक यहीं पर शक और भी गहरा जाता है। क्या यह हमला बातचीत को नाकाम करने की एक सोची समझी रणनीति है? नेतन्याहू का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। ईरान को लेकर उनके जो लक्ष्य थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। ना तो वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया गया। नतीजन, अगर बातचीत से ईरान को मजबूती मिलती है तो नेतन्याहू के लिए ऐसे नतीजे को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। अब अमेरिका के भीतर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका इजराइल के प्रभाव में आ गया है? ट्रंप के फैसलों को लेकर भी भ्रम बना हुआ है, क्योंकि उन्हें अलग अलग समय पर एक दूसरे के विपरीत बयान देते हुए देखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संघर्ष शुरू होने से पहले नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में हुई एक गुप्त बैठक में ट्रंप के हमलों को मंजूरी देने के लिए राजी कर लिया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है, क्या इजराइल का अमेरिका की विदेश नीति पर जरूरत से ज्यादा असर है? दूसरी ओर बैक चैनल कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए राजी किया, जिससे संघर्ष विराम का रास्ता साफ हो गया। ट्रंप भी तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित थे। ईरान की तरफ से भी ऐसे संकेत मिल रहे थे कि वे इस बार बातचीत को गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि मूल सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या नेतन्याहू इन वार्ताओं को सफल होने देंगे? तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं, बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर चल रही हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे क्या ये 14 दिन का विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा या फिर एक महज बड़े युद्ध की प्रस्तावना बनकर रह जाएगा। इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।